नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो हम आज बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल यानी कि सपना चौधरी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं कि सपना को जो है ससुराल छोड़ने पे मजबूर कर दिए वो लोग। और सपना के सास की तरफ के रिश्तेदार हैं कि सपना के ससुर के तरफ के रिश्तेदार हैं। आप सभी को तो पता ही है कि सपना के जो ससुर हैं उनकी 2 बहनें हैं और सपना की जो सास है उनके 2 भाई हैं। तो कौन सा ऐसे रिश्तेदार है जो सपना का जीना हराम कर दिया उस घर में कान भर भर के। तो हम आप सबको बता दें कि जो सपना की सास हैं उनके 2 भाई हैं और उनमें से एक है अंशु के मम्मी पापा और दूसरे भाई के बेटे का यूट्यूब चैनल है जिन्होंने ही सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। और सपना जब प्रॉपर्टी मांग रही थी तो उनके तरफ से जो है ये कह दिया गया कि उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, सपना के ससुर के तरफ से। और सपना फिर जो है वो अब अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ रही है। तो हम बात करेंगे अभी कि लखन आए हुए थे ग्वालियर और जो है बच्चियों के साथ बहुत अच्छे से रहे और आरोही और आरू भी अपने मामा को यानी कि लखन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खुश रहते हैं उनके साथ। और साथ में लखन भी जो है वो बच्चियों के लिए बहुत जो है वो जी जान देते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, अच्छे से जो है केयर करते हैं बच्चियों का। तो बच्चियों को भी जो है लखन जो है पसंद आते हैं इन्हीं सब कारणों की वजह से। तो आप सभी को पता ही है कि जब लखन ग्वालियर आए हुए थे तो अपने साथ जो है सपना और सपना की मम्मी और भाई और बच्चियों को जो है अपने साथ अपने घर लेके गए ताकि घर का माहौल चेंज होगा, कहीं दूसरे जगह जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा सपना को। तो सपना फिर गई, पहले तो मना करती थी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर जो है वो तैयार हो गई और अपने बच्चियों के साथ और जो है भाई और मम्मी के साथ सपना जो है वो दिल्ली गई लखन के घर। और सीवी के गाड़ी से गई हुई थी वो, क्योंकि 2 गाड़ी से वो लोग गए दिल्ली, क्योंकि लखन के गाड़ी में सारे लोग नहीं आ पाते। तो सीवी जो है सपना की फ्रेंड जिनका यूट्यूब चैनल है सीवी लाइफ स्टाइल, वो अपना गाड़ी जो है सपना को दी कि आप लोग इस गाड़ी में बैठ के चले जाओ। तो सपना ने चाहे कुछ कमाया हो चाहे ना कमाया हो, लेकिन जो है अच्छा दोस्त और अच्छा भाई ज़रूर इस यूट्यूब पे कमाया है। हालांकि यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और सपना का चैनल बहुत अच्छा चलता है। और भगवान ना करे कि किसी की नज़र लगे, क्योंकि आज की डेट में सपना का चैनल ही है जो सपना की ताकत है इस समय में, क्योंकि अभी ससुराल से भी निकल चुकी है और ससुराल की प्रॉपर्टी भी देने के लिए मना कर दिए हैं उसके ससुर और सास। तो आप सभी को पता ही है कि अब सिर्फ सोशल मीडिया ही है जिससे कि सपना अपना जो है वो घर खरीद सकती है या बच्चियों का जो है लाइफ सेट कर सकती है, अपना लाइफ सेट कर सकती है। और यूट्यूब पे ही और इंस्टाग्राम पे मेहनत करके जो है सपना आगे बढ़ सकती है। और लखन के यहाँ भी गई थी सपना, तो बहुत चीज़ें जो हैं वो सीख के आ रही है अपने घर ग्वालियर, क्योंकि उसे और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि सपना के खर्च और सपना के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी अब आ चुकी है। तो टाइम टू टाइम जो है वो वीडियो डालना होगा सपना को, और एक दिन में 2 वीडियो डालना होगा, क्योंकि सपना की छोटी बच्चियां हैं। तो बच्चियों को देखते हुए सपना को जो है घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है, बच्चियों को देखना भी है, फिर जाके वीडियो रिकॉर्ड भी करना है, वीडियो एडिट करना है, वीडियो अपलोड करना है। और आप सभी को तो पता ही है कि सपना के जितने भी चैनल हैं सब सपना अकेले ही मैनेज करती है, और बाहर का सामान वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सपना के ऊपर ही है। वो जिम्मेदारी को उठाते हुए सपना को आगे बढ़ना है। और आप सभी को तो पता ही है कि ग्वालियर में जो है वो सीवी का घर है, तो सीवी का भी साथ जो है वो हमेशा सपना के लिए रहा है। और इतने मुश्किल घड़ी में जो है वो जब सपना ससुराल वाले घर से निकली थी तभी वो सीवी ही थी जो सपना का साथ दी, पूरे टाइम सपना को जो है वो सपोर्ट की और 3-4 दिनों तक जो है सपना को अपने घर रखी थी ग्वालियर में।
और सीवी के पूरे परिवार वाले जो हैं वो सपना का जो है वो बहुत हेल्प किए। जो जिस घर में अभी सपना रह रही है उस घर को भी वो लोग के साथ ही ढूंढ के फिर उस घर को जो है वो रेंट पे अभी ली है। सपना को इतना मेहनत करना है कि सपना को खुद का अब घर खरीद के दिखाना है यूट्यूब पे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपना का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वैसे तो सपना जो है अच्छा खासा इनकम करती है सोशल मीडिया से, लेकिन फिर भी उनकी बेटियों का फ्यूचर अभी पूरा पड़ा हुआ है, उनका जो है वो फ्यूचर पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी सपना की उम्र ही क्या है, 24-25 साल की लड़की है। 20 साल की उम्र में ही दुनिया उजड़ गई थी और 18 साल की उम्र में ही सपना की शादी कर दी गई थी। सपना जो है वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, लेकिन इस घर से नहीं है कि सपना जो है वो जो बोले वो उनके मम्मी पापा कर सके। तो सपना की शादी कर दी गई और सपना की शादी सूरज जी से हुई और बहुत अच्छे से जो है दहेज वहेज दे के सपना और सूरज की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। और उसके बाद जो है वो सपना के ससुराल वाले झूठ बोले थे कि वो सूरज जी जो हैं वो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और फिर इंदौर में रहा करते थे सूरज जी। उसके बाद जो है खुद का यूट्यूब चैनल खोले और आज आप सब देख ही रहे हैं कि उन्हीं का खोला हुआ यूट्यूब है जो आज सपना का जो है सहारा बना हुआ है। और इतने सारे लोग जो हैं वो सपना को सिर्फ इसी वजह से जान रहे हैं क्योंकि सिर्फ सपना को सोशल मीडिया के द्वारा ही पहचानते हैं और देश विदेश के लोग भी सपना की वीडियो देखते हैं और सभी लोग सपना को सपोर्ट करना चाहते हैं। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो सपना के खिलाफ जो है वो वीडियो बनाते हैं और उनके जो सास के रिश्तेदार हैं वो नहीं चाहते हैं कि सपना जो है आगे बढ़े और सबके इधर उधर वीडियो में जाके सपना के अगेंस्ट वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं कमेंट करके। और लोग सपना के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, सपना के बारे में भला बुरा बोलते हैं। उनके रिश्तेदार जो हैं, सासू माँ के रिश्तेदार जो हैं वो सपना के खिलाफ वीडियो बनाने वालों का साथ देते हैं और इमोजी भेजते हैं हार्ट। सपना के सास के भाई के बेटे का यूट्यूब चैनल है, तो उसी यूट्यूब चैनल के कारण ही जो है ये सब कारनामा किया गया है कि आज ये दिन आ गया है कि सपना जो है अपने ससुराल वाले घर से बाहर निकली हुई है और अपने बच्चियों के साथ जो है वो अपने दोनों पतियों को तो खो ही चुकी है, लेकिन कान भरने के कारण ही जो है वो सपना को अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। और सपना आज की डेट में अपने ससुराल पक्ष वालों के लिए बुरी हो गई है और अपना ससुराल वाला घर जो है वो छोड़ दी है क्योंकि सपना के सास जो हैं और ससुर जो हैं वो सपना के मायके वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जैसे ही सपना की मम्मी जाती थी, तबीयत खराब होता था सपना का और सपना की मम्मी और सपना के भाई जाते थे, वैसे ही सपना की सास का मुंह बन जाता था, बात भी नहीं करते थे, पानी भी नहीं पूछते थे। जबकि जब सपना के सास के यहाँ से कोई भी रिश्तेदार आते थे तो सपना बहुत अच्छे से बात भी करती थी और सबको उनके पसंद का खाना भी बना के खिलाती थी। और सभी को पता है कि सपना बहुत अच्छा खाना बनाती है और सपना जो है बहुत अच्छे से व्यवहार से सभी के साथ रहती है। लेकिन अब सपना के सर के ऊपर से जो है पानी अब एकदम निकल रहा था, इसीलिए सपना को जो है ये कदम उठाना पड़ा और सपना अब अपनी बच्चियों के लिए जो है उस घर से निकल गई। और पहले तो आप सभी को पता ही है कि अंशु को भेजा गया कि अंशु दूर चली जाएगी तो ये अकेले क्या ही कर लेगी, लेकिन सपना वो लड़की है जो हिम्मती बन गई है, इतनी हिम्मती बन गई है कि वो आज अकेले ही सक्षम है सारा कुछ संभालने के लिए। क्योंकि इंसान के ऊपर जो चीज़ बीतता है वो अपने बीते हुए कल से ही सीखते जाता है। तो सपना को डट के जो है वो काम करना है और अपने ससुराल वालों को दिखा देना है, सास ससुर को, कि वो अकेले भी काफ़ी है घर खरीदने के लिए और अपना खर्चा निकालने के लिए। तो सभी को पता है कि सपना के सास ससुर जो हैं वो शिवपुरी वाले घर में ही हैं और अंशु अपने मम्मी पापा के पास है और
अंशु की मम्मी तो अच्छी लगती हैं, पर पापा के बारे में जो है वो निकला हुआ था राजवीर के मौत के बाद कि उसके जो अंशु के पापा हैं, सपना अपने वीडियो में बताई थी कि अंशु के पापा जो चैनल है वो अपने नाम से कराना चाहते हैं, और बोले थे कि ये तो अब तीसरी शादी कर लेगी या किसी के साथ भाग जाएगी, इसका क्या भरोसा है। तो इस वजह से जो है वो हो सकता है अंशु के पापा भी कान भरे हों अपनी बहन का, और जो सपना की सास के दूसरे भाई हैं जिनके बेटे का यूट्यूब चैनल है, वो लोग भी जो है कान भर सकते हैं। तो जब मथुरा वाला घर बन जाएगा तो सभी लोग जो हैं वो साथ में रहें, हो सकता है, और नहीं तो हो सकता है कि अंशु का परिवार गांव में ही रहे, और लेकिन जो दूसरे भाई हैं जिनके बेटे का यूट्यूब चैनल है, उनकी जो पत्नी है वो भी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा ही रील्स बनाती हैं, तो उनका भी जो है इतना चैनल ग्रो नहीं है, इंस्टाग्राम में वीडियो इतना वायरल नहीं जाता है, इसीलिए जो है वो अब सपना के सास ससुर के साथ रहेंगे। तो सपना के सास ससुर का जो है वो पहले से ही लोग पहचानते हैं, तो उनकी वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी और उनकी वीडियो वायरल होगी। तो ये लोग सब साथ में रहने वाले हैं। पहले तो शिवपुरी आके रहेंगे, उसके बाद जो है वो मथुरा वाला घर जब 1 साल बाद कंप्लीट हो जाएगा तो 1 साल बाद जो है वो मथुरा वाले घर में सभी लोग साथ में रहेंगे। और सपना की बच्चियों को जो है उसके ससुर ने मना कर दिया है अधिकार देने से, और सपना जो है वो केस नहीं करना चाहती है अपने ससुर के ऊपर। वो बोल रही है कि आप लोग प्रॉपर्टी भले ही रख लो, लेकिन मेरे इज्जत को ना उछालो कि मैं तीसरी शादी कर लूँगी, ऐसी वैसी बातें मत करो। मैं अपना कमा के जो है वो घर खरीद लूँगी, सारा कुछ कर लूँगी, लेकिन मुझे इस तरह से बदनाम मत करिए। और आप सभी को पता ही है कि जो सपना के ससुर हैं उसकी बहन यानी कि बुआ सास की बहू जो है वो यूट्यूब पे काम करती हैं, जिनका नाम है मनस्वी ब्लॉग, जो कि दांतों की डॉक्टर भी हैं। वो भी लाइव वाइव आजकल करती हैं, तो वो भी बताती हैं सपना के सास और अपने ससुर की जो है भाई बहन है दोनों जन, सपना की सास और उनके ससुर। तो इन लोगों की बात होते रहती है, तो सब चीज़ जो है वो रेखा नाम है, रेखा डॉक्टर रेखा, उनको सब कुछ पता है। और वो भी जो है वो बोलती हैं कि उनका भी तलाक का जो है केस चल रहा है, तो वो भी बहुत परेशान है इन लोगों से। उनकी भी एक बच्ची है। तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।